हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्यूटी विद तबस्सुम के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ हेल्थी टिप्स। आपको कोरोना की बीमारी के चलते हुए आपको कुछ चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिसमें आजकल लोग काफ़ी लापरवाही बरत रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँगी एक छोटी सी जानकारी, जिसके द्वारा आप घर में भी कोरोना के शिकार हो सकते हैं अगर आपने ये सावधानियां नहीं बरती। तो बेहद ज़रूरी है कि आप इन सावधानियों को ध्यान से सुनें और बरतने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि हाथों के अलावा घर की इन चीज़ों की भी ज़रूर करें आप सफाई, क्योंकि इन चीज़ों की सफाई करना आपके और आपके परिवार की सेहत के लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो कोरोना के हो सकते हैं आप शिकार। लॉकडाउन में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन पेमेंट करें। इसके अलावा आपके घर से लेकर गाड़ी की चाबी तक में कीटाणु हो सकते हैं। ऐसे में सैनिटाइज़र की मदद से इनकी भी सफाई करना बेहद ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगी, कोरोना महामारी के चलते देश भर में लॉकडाउन जारी है। लोग घरों में बंद हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते लोग आजकल साफ सफाई पर तो बहुत ध्यान दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। गंदगी को दूर भगाने के लिए सब तत्पर है और आप अपनी पूरी कोशिश और अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। साथ में आपका परिवार भी इसकी आपके लिए पूरी मदद आपके साथ कर रहा है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह हम अपने शरीर की गंदगी को साफ करते हैं, उसी तरह हमें घर की कुछ चीज़ों को बार बार सफाई करके विशेष ध्यान देना है कि हमें किन चीज़ों की और सफाई करना है। कोरोना के चलते लोग अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश से धो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ हाथों में ही जर्म्स और वायरस नहीं होते हैं। इसके लिए आपको घर की कुछ खास चीज़ों की भी सफाई करनी होती है। तो बताते हैं आपको घर की उन चीज़ों के बारे में जिनकी सफाई का आपको इस समय बहुत ध्यान रखना है, और इनकी सफाई नहीं की गई तो आप हो सकता है इस संक्रमण के शिकार हो जाएं, या आपके परिवार में कोई भी इस संक्रमण का शिकार हो जाए। तो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, पैसे और चाबी। तो मैं आपको बताऊंगी, किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए हम पैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं लगातार। आपको बता दें कि ये पैसा ना जाने कितनों के हाथों से गुजरता है। ऐसे में इनमें अनेकों कीटाणु होने की पूरी संभावनाएं होती हैं, लेकिन हम बिना सैनिटाइज किए उसे अपनी लॉकर या अलमारी में या अपने पर्स में रख देते हैं। तो लॉकडाउन में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप घर से लेकर अपनी गाड़ी की चाबी तक में कीटाणु वो हैं और कीटाणुओं को दूर करने की कोशिश करें। ऐसे में आप थोड़ा सा सैनिटाइज़र लीजिए और अपने घर की चाबियों को आप हल्के से सैनिटाइज़ करिए। ऐसे में सैनिटाइज़र की मदद से ही आप इनकी सफाई कर सकते हैं। और जब आप पैसों को छुएं तो तुरंत आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल अपने हाथों पे करें, और अगर आपके पास नोट है तो हल्का सा सैनिटाइज़र उसमें भी यूज़ करके आप अपने पर्स में या अपनी लॉकर वगैरह में रख सकते हैं। सेकंड, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ सबके हाथ में होती है और मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ है, हम खाना छोड़ सकते हैं लेकिन नहीं छोड़ सकते, तो अपना मोबाइल फ़ोन। तो मैं आपको बताऊंगी, टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा जर्म्स आपके मोबाइल पर पाए जाते हैं। इसका कारण ये है कि मोबाइल फ़ोन वह अकेली चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप दिन में सबसे ज़्यादा बार करते हैं, इसलिए मोबाइल को सही तरीके से साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। तो कोशिश करिए कि सुबह शाम आप अपने मोबाइल को सैनिटाइज़ करिए, उस पर सैनिटाइज़र छिड़क के आप कॉटन की मदद से उसको साफ़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे घर की इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है दरवाजे, हैंडल और इलेक्ट्रिक स्विच। तो मैं आपको बताऊं, घर में एंट्री करते ही लोगों का हाथ सबसे पहले आपके दरवाजे, हैंडल और स्विच बोर्ड पर पड़ जाता है। ऐसे में ये सबसे अधिक गंदे होते हैं। फ्रेंड्स, अभी भी हम लोगों को कुछ बाहर की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जिस प्रकार से हम दूध वाले से दूध लेते हैं तो वो हमारा हैंडल ज़रूर छूता है, या हमारे घर का कोई भी सदस्य, एक सदस्य घर से बाहर आ जा रहा है तो हमारे घर के हैंडलों को ज़्यादातर छुआ जाता है। तो ऐसे में आप ध्यान दीजिए कि ये अधिक गंदे ना हो। इनमें सबसे अधिक कीटाणु होने की संभावना होती है, इसलिए दिन में 2 बार आप
केमिकल डिसइंफेक्टेड से इनकी सफाई ज़रूर करिए। ये बेहद ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन में यूज़ किए जाते हैं, हैंडल और स्विच बोर्ड। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगी वो हैं कपड़े। जब आप ज़रूरी सामान लेने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो लौटकर केवल अपने हाथों की सफाई करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कपड़ों के ज़रिए भी जर्म्स प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए कपड़ों की भी साफ़ सफाई बेहद ज़रूरी है। इसीलिए समय समय पर इन्हें धोते रहें और जब आप बाहर से जाएं तो बेहद ज़रूरी है कि जो कपड़े आप पहन के गए हैं तो उन्हें आप तुरंत ही चेंज कर दीजिए और अपने उन कपड़ों को आप अलग धोइए और उनको धोने के बाद हो सके तो आप डिटॉल के पानी में एक बार उन्हें डिप करके फिर आप निचोड़ के उन कपड़ों को तेज़ धूप में फैलाइए। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि कपड़े हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आप डेली उन्हें चेंज करिए, परिवार में भी यही नियम लागू करिए। आपके पालतू जानवर, आजकल लोगों को पालतू जानवर का बहुत शौक होता है, मोस्टली हर घर में पालतू जानवर होते हैं। पालतू जानवरों को भले ही आप अपने घर के सदस्य जैसे प्यार करते हो, लेकिन इनकी साफ सफाई बेहद ज़रूरी होती है। दरअसल बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो इंसानों पर तो असर नहीं लेकिन जानवरों को बीमार कर सकते हैं, फिर ये बीमार जानवर आपको या आपके घर के सदस्यों को बीमार बना सकते हैं। इसलिए आप अपने जानवरों की रोज़ाना साफ सफाई करें और हल्का सा सैनिटाइज जानवरों को भी ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स थे जिन्हें फॉलो करके आप अपने घर को कोरोना से बहुत हद तक बचा सकते हैं और ये डेली आपके यूज़ की चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आज से ही इन्हें आप फॉलो करिए और आप अपने जीवन को स्वस्थ और सुखमय बनाइए और परिवार के लिए भी आप एक अच्छा स्वस्थ और सुखमय जीवन दीजिए। तो अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।